चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से कोई शायद अनम्यूट है, आपका आवाज आ रहा है, मेरे पीछे जो मंत्र बोल रहे हो फिर सुना दे रहे हैं। ओके, एनीवेज, तो अब हम सब भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में है। और परीक्षित महाराज ने कली को, जब कली ने माफी मांगा और कहा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ रहूं, उनको रहने के लिए 4 जगह दिए जहां पे ये 4 नियम तोड़े जाते हैं जो हमने सुने। मांसाहार, जहां लोग मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जहां स्त्री अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, जहां जुआ खेल रहे हैं, ये सब जो है, जो धर्म के पिलर है उनको तोड़ देते हैं। ये अधर्म को खड़ा करते हैं। और हमारा देखिए, ये भागवत में हजारों श्लोक है। हाँ, उन हजारों श्लोकों में जो एग्जैक्टली ये वाले सिचुएशन में ही हम लोग जन्म लिया है। ठीक है। इन भक्ति की खासियत ये है कि आप कोई भी सिचुएशन में, कोई भी काल में, कहीं भी जन्म ले लीजिए, भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है, बस यही एक मूल धन है जो आप कहीं भी उजागर कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु के काल में थे, लेकिन वो नो भगवान के प्रति जो भक्ति था, प्रेम था, वह निष्ठा थी, वो वैसे के वैसे ही रही थी। और हिरण्यकशिपु को गिरना पड़ा, प्रहलाद वैसे के वैसे ही आनंद में रहे। तो देखिए, हम लोगों का कहाँ कौन से काल में जन्म हो गया तो हम सब नहीं जानते। अभी इस बार अभी जन्म हुआ है, अगली बार किसी और काल में जन्म होगा। अगर गोलोक नहीं गए तो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ले जाएंगे। प्रभुपाद 3 प्रकार की सिद्धियां होती है। एक होता है नित्य सिद्ध, जो पहले से ही सिद्ध होके आया हुआ रहता है हमारे उद्धार के लिए। एक होता है साधना सिद्ध, जो साधना करके सिद्ध हो जाता है। और तीसरा है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का मतलब है जो गुरु की सेवा इतनी करते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर, भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले बहुत साधना भी नहीं किया है और वो नित्य सिद्ध भी नहीं है, लेकिन उसको कृपा हो जाती है, चल 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 तू भी चल, ऐसा वाला। तो जीवन में ऐसा काम करें कि कम से कम कुछ नहीं तो कृपा सिद्धि तो मिल ही जाए। तो हम लोग 3rd गियर में काम कर रहे हैं। ये पहला 2 तो बड़ा मुश्किल है, नित्य सिद्ध है नहीं, हम जानते हैं। और साधना सिद्ध, अब साधना पहाड़ों पे जाके, और इतना हरिदास ठाकुर तो 192 माला भी तो नहीं कर रहा है, 16 माला ही हो रहा है। तीसरा बचा सिर्फ कृपा सिद्ध। तो सेवा ऐसा करो कि भगवान पूछे भाई कौन है ये, क्या की इतना सेवा कर रहा है। तो तो हम लोग उस कली के उस सिचुएशन में पैदा हो जाए, कली को ज्यादा प्रोमिनेंस पावर मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये 4 जगह रहो, लेकिन कली ने देखा कि जब तक परीक्षित है तब तक ये 4 जगह है ही नहीं। कोई पक्ष के फिर कर ही नहीं रहा है, कोई स्त्री संग कर ही नहीं रहा है, सब अपने अपने। दारू पिएगा क्यों? देखिए, दारू पीता कौन है या नशा करता कौन है? तो फ्रस्ट्रेटेड है। आप उसको दिन भर 8 घंटा लेबर की नौकरी करवाइएगा तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पिएगा। लेकिन अगर आप उसको आराम से खेती बाड़ी से आ रहा है, खाना पीना बस थोड़ा काट के लाना है और खाना है और भजन करना, तो क्यों नहीं करेगा? हमने क्या कर दिया, एक सारा इकोनॉमिक सिस्टम एग्री बेस्ड से लेके इंडस्ट्रियल बेस्ड कर दिया, लाइफस्टाइल एग्री बेस्ड से इंडस्ट्रियल बेस्ड कर दिया, ऐसे इधर से इधर कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे काम करना है तो लेबर की तरह रहना पड़ेगा, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा आदमी, गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ाई हो जाएगा। तो दूसरों पे गुस्सा ना करे, इसलिए खुद ही दारू पी के अपने आप को शांत करता है, अपने गम को भुलाने के लिए पीता है। वही अवैध स्त्री संग है। अगर आप फ्री मिक्सिंग नहीं करने दीजिएगा या अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने नियमों को लेके चलिएगा, तो ना कोई आदमी किसी स्त्री के पास जाएगा, ना कोई स्त्री किसी आदमी के पास जाएगा। ठीक है ना? वो एकदम अलग ही रिलेशन रहेगा, मात्र तो परदारेशु वाला रिलेशन रहेगा। हाँ, माँ के समान देखेंगे तो विषय ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक दूसरा नहीं था तभी। तीसरा, जो जुआ था, खेलने का सवाल ही नहीं आता है, तो जुआ खेलना क्यों है? हाँ, वो कुछ गेम्स होते थे, वो मजाक में वैसे ही खेलने, टाइम पास के लिए खेलना अलग होता था, उससे बुद्धि बढ़ती है, लेकिन उसको उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता था। और नशा जो है, नशा कौन सोचा, नॉन वेज, मांसाहार,
तो मांसाहार का जरूरत ही नहीं है कि जब नॉर्मल वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ये सभी इतना एम्पल एम्पल में है और ये इतना टेस्टी बनते हैं। नॉनवेज में कोई टेस्ट नहीं, उसका स्टैंडर्ड टेस्ट है सड़ा हुआ। हमारा शरीर का कुछ गल के गिर जाए तो कैसे सड़ जाता है। वो सड़ा हुआ चीज है, उसमें मसाला लगा के खाने वाला चीज नहीं है। फिर भी जो तमोगुणी है वो उसी को खाता चाहते हैं तो उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार कलयुग में जो प्रारंभ में जो परीक्षित महाराज जब थे तो कुछ था ही नहीं वहां पे चांस। तब कली ने एक और ऑप्शन मांगा। आइए, उसका परपोर्ट भी बहुत सुंदर है। ये गोल्डन परपोर्ट है। ये परपोर्ट गोल्ड के ऊपर है, लेकिन ये परपोर्ट खुद भी अपने आप में गोल्डन है। ऐसा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको कई बार सवाल गिरता होगा ना कि इतना भगवान है तो इतना अन्याय क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हर 2 मिनट में हर चीज चेंज हो रहा है। हाँ, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, तो आज आपने ये सीख ले तो कल वो सीखना पड़ेगा। बुढ़ापे तक आदमी सीख ही रहा है। अच्छा, आप अगर टैक्सेस नहीं भरिएगा, आपको एक शहर में या घर में रहना है तो आपको उतना कैपिटलिस्टिक मॉडल में रहना ही पड़ेगा। 40,000 रुपये भाड़ा भरना है किसी शहर में रहने के लिए, तो आपको उतना लूटना पड़ेगा। हाँ, आपको अपना हॉस्पिटल चलाना है तो किसी की किडनी तोड़ चुरानी पड़ेगी। ये नौबत आ जाती है। तो ये फॉल्सिटी क्यों, जब नहीं करना चाहते तो भी क्यों। अच्छे अच्छे लोग इसमें जैसे आटे के अंदर वो मराठी बोलते गहू, वो पिस जाता है, वैसे हम लोग इस सिस्टम में पिस गए हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है, चटनी हो ही जा रहा है बस। तो आइए, बहुत सुंदर श्लोक है। 39 पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात् प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। The personality of Kali asked for something more, and because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Because wherever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. तो हिंदी का थोड़ा जूम बड़ा कर दो। हाँ, कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहां वहां असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो ये देखिए, ये सोना का स्वभाव है कि जहां सोना होगा वहां ये सब होगा। पहला क्या है? फॉल्सिटी, असत्य, सब झूठ होगा। जैसा आपको बोलेंगे आइए इसमें इन्वेस्ट करिए आपको पैसा मिलेगा, और आप इन्वेस्ट करिएगा, आप फंस जाइएगा। वो सिस्टम्स भी ऐसे बने हैं ना कि आपने कहीं साइन मार दिया, अंदर में क्या क्या क्लॉज है आपको पता ही नहीं है, पता है भी तो आपने जो सोचा और साइन मारा वो है नहीं, वो कुछ और भी प्रूव हो सकता है कल कोर्ट में। मैंने आज पता नहीं कौन सा सपना देखा सुबह सुबह। कोई तो कुछ तो था और हमको कुछ करना था, तो शायद चैरिटी कमिश्नर का सपना है। चैरिटी कमिश्नर गया, मैं बोला सर देखो ये सब रूल्स नहीं पता मुझे, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, कर दो, तो उन्होंने सैंक्शन कर दिया। और बकायदा बोले इनको आने जाने का टिकट भी दो। मैंने आवाज सर, तो आज लगता है मुझे अच्छा सपना था, पर ठीक है जो भी। तो पॉइंट ये है कि आपको बताया कुछ जाएगा और आपके साथ होगा कुछ और, ये फॉल्सिटी है। ठीक है, आपको हर चीज में ऐसे ऐसे आप कोई भी इवेंट ले लो, आप जैसे आपको दिखाया जाता है कि आप पढ़ लिख लो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे। बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, पकोड़े तल रहे हैं, हाँ समोसे तल रहे हैं रस्तों पे, पानी पूरी बेच रहे हैं इंजीनियर्स और एमबीएस। जॉब्स कहाँ है ही नहीं। अब उसका बेचारे के माँ बाप ने अपना जमीन बेच के तुमको दे दिया, और सिस्टम में पैसा चला गया, या तो उन्होंने सोना तोड़ा होगा तो सोना उस सिस्टम में चला गया, आपके पास से हट गया, याद रखना आप भिखारी हो गए। ठीक है, ये एक असत्य है। असत्य बढ़ने लगता है, जितना सोना डील करते जाइएगा उतना असत्य जो है वो बढ़ते जाएगा। इंटॉक्सिकेशन, जो नशा है वो बढ़ते जाएगा। लस्ट, क्योंकि क्या होगा देखिए, जो पैसा है ना, क्योंकि गोल्ड सिस्टम से चलने से क्या है, गोल्ड जो एक्वायर करेगा वो राजा, वो कैपिटलिस्टिक मॉडल का एक ही प्रॉब्लम है कि एक आदमी बहुत अमीर होने जाता है, बाकी लोग चूसे जाते हैं, तो ये जाग जाते हैं, बोला नहीं करेंगे, तो इनको प्रॉब्लम होता है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे आते हैं, हाँ हम दे रहे सबको दे रहे, फिर इनको हाँ, 15 लाख रुपए हर एक को देने का वादा किया।
दिया नहीं दिया। 15,000 सीसीटीवी लगाएंगे, एक दूसरे सीएम ने वादा किया, दिया नहीं दिया। हर पॉलिटिशियन जानता है कि ये एक ही गाजर है जो हम दे के लोगों को लटका सकते हैं। एक्चुअली किसी को वोट करने की जरूरत नहीं ना। हिंदू, आपको हिंदू मुस्लिम दंगा बंद कराना है तो आप वोटिंग सिस्टम बंद कर दो। मैं कहता हूँ मुसलमानों ने भी वोट नहीं देना चाहिए, हिंदुओं ने भी नहीं देना चाहिए, क्रिश्चियंस ने भी देना चाहिए। आप अपने अपने पंथ को अपने अपने जगह पे आराम से पालन कर सकते हो। आपको वोट ही मत दो, हमको चुनना ही नहीं किसी को। चार चोरों में किसको चुनिएगा, सब चोर ही चोर है। हाँ, ये बोलेगा वो चोर है, बाद में उसी से गठबंधन कर लेगा। ये बोलेगा ये चोर है, इसको मैं पकड़ने वाला हूँ, हाँ लेकिन मेरे पार्टी में आगे तो बच गया, हमारा वॉशिंग मशीन। हाँ, हमारे पार्टी में आ जाए तो धुल जाता है, पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है हमारा पार्टी। ठीक है। और अगर चला गया तो वो गंदा है, पापी है। तो ये देहात्म बुद्धि वाला जो काम है ये बहुत भयंकर है। तो ऐसे में पोलराइजेशन होने के कारण क्या, एक बहुत अमीर हो गया है और एक एकदम गरीब हो गया। तो अब ये गरीब अपने गम को भुलाने के लिए पीता है, वो अमीर के पास अब काम बचा नहीं है तो वो ब्रांडेड पीता है, तो वो भी पी रहा है, तो बेसिकली वो भी इंटॉक्सिकेशन में, मद में लगा हुआ है। ये अपने आप को भुलाने के लिए, गम को भूलने के लिए पी रहा है। हम्म? आजकल, पहले पत्नियां डांटती थी क्यों पी क्या है, आजकल वो खुद बना के देते, बोले पी लो। क्यों? तो फिर जाग जाओगे तो मुझे गुस्से में मारोगे, ये पी लो। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस करने से अच्छा तुम पी लो और सो जाओ। पति भी सोचता है ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्यों हम किसी को मारे। वो बेचारा खुद मार खा के आया रहता है अमीरों का, वो सोचता है जाने दो, ये भी बेचारी गरीब है, मैं इसको क्यों मारू। वो पी के वो भी सो जाता है, इंटॉक्सिकेशन घुस गया। हाँ, मैं जहाँ, एनीवेज बात नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक जगह है जहाँ मेरे पास में एक ऐसे व्यक्ति रहता है, वो इतना पीते रहता है, जितना कमाता है सब पीता है। लिटरली उसकी बीवी को यहाँ वहां से जुगाड़ करके अपना घर चलाना पड़ा। बस इतना है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता हूँ। तो मैंने माता जी को पूछा, ये इतना पीता है तो कोई, बोले सबने समझाए ये सुधरने वाले नहीं है। तो बोले फिर आप नाराज नहीं होते, बोले नहीं, कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता। तो आगे ये भी चल गया जी, ये मॉडल में भी आप चलिएगा। इंटॉक्सिकेशन है, लस्ट। लस्ट जो है, क्योंकि नेचुरल है, पैसा है, तो जैसे यही बताए पोलराइजेशन होगा तो गरीब लड़कियों को उठा के किडनैप करके, या तो उन्हें प्रमोशन दिखा दिखा के, हाँ, कि आप कैसे ब्यूटीफुल है, वो बेचारी चली जाती है किसी वो टॉक शो में, वॉक शो में, और अपने आप को, जो अपना शरीर है अंग प्रदर्शन करती है, फिर ये लोग अपना बोलते हैं अरे कोई नहीं हमारे साथ रहो, कॉल गर्ल्स जैसे हो जाते हैं लोग। आप पैसा दे दो आपके घर आ जाएंगे। पहले लोगों को, पहले मुगलों को उठा के ले जाना पड़ता था, किडनैप करना पड़ता था अगर कोई गलत काम कर रहा था। आजकल बस पैसा दे दो। देखो क्या क्या, क्या पगलापन कर दिया है। कुछ कागज के टुकड़े जिनके वैल्यू में आने वाले, हम परपोर्ट में, हम परपोर्ट में आएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उन कागज के टुकड़ों को दिखा के आपको उल्लू बना दिया, आपको एक तो गरीब रखा, आपका एजुकेशन के नाम पे जमीन बाप माँ का कंगाल करवा दिया, जाति आपकी कोई नहीं तो आपका इतिहास गायब कर दिया। कम से कम एक होता था कि हमारे जात की लड़की है, कुछ नहीं होगा बेटी तो इधर आ। आपको बचाने के लिए उस जात का सरदार होता था, अरे कोई भी हो, एक ऊपर में बैठा रहता था कोई। अब आपको जात से हटा दिया, आपको इससे हटा दिया, और आपको रोने के लिए कारण बता दिया टीवी सीरियल में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत अत्याचार है, महिलाओं पे बहुत अत्याचार है, ओहो हम अत्याचार से बचेंगी। तो आप अत्याचार से बचने जाइए, घर टूट गया, ना तुम्हारा बेटा बेटी तुमसे खुश है, ना पति खुश है, ना कोई खुश है, आप निकल गए मॉडलिंग सिस्टम में। मॉडलिंग सिस्टम मतलब वो फिर एक अलग ही रिलेशनशिप चला जाएगा। तो ये हो रहा है, ये आंखों देखी हो रहा है। मतलब पहली बार मैंने, जब मैं कॉलेज में था, मुझे जैसे मालूम नहीं था होता है। मैं जब फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड में गया था पूना पढ़ने के लिए, तो कोई तो फैशन शो था उधर, अभी जेल रोड है, अभी फैशन स्ट्रीट करके एरिया आता है, उधर ही था वो। कोई तो कैफे होटल में सब बोल, अरे इधर मॉडल्स हैं, तो हमको पता नहीं क्या है, तो ऐसे तो एक दो ही दिखे बाहर से। तो मैं बोला क्या है, तो बोलते हैं अरे ये लोग हैं। तो उनको देख के मैं एक्चुअली मैं रो दिया, मैंने बस बोला तू क्यों रो रहा है। बोलता है यार इतने अच्छे अच्छे घर से लोग आते हैं, ये बेचारों को मतलब तुम 5 पैसे लेके इनको विवस्त्र कर रहे हैं। मैं लिटरली रोया था। मैं फिर कभी उस कैफे में भी, उस एरिया से भी भटका, मुझे इतना दर्द होता था। ऑब्वियसली इस दर्द को मेंटेन करके पांडव सेना में साफ करेंगे। अभी दे अभी, बस पढ़ लो। हाँ, तो लस्ट आएगा, अपने आप लस्ट आने लगेगा। हाँ, एनवी, द्वेष आएगा, आपको द्वेष होने लगेगा।
क्योंकि इसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन है ना। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर है ना, अमीर में अमीर अमीर से वो द्वेष करते हैं, और गरीब जो है वो गरीब को उठने नहीं देता। हर कोई उठने नहीं देता, उसको इनसिक्योरिटी होने लगती है कि मुझसे आगे चला जाएगा। और इतना दरिया दिल जो होते हैं वो धंधे में नहीं होते, वो तो फिर अध्यात्म में होते हैं। तो अगर कोई व्यवसाय में है तो इसका मतलब वो आपसे वो टांग खींचने का काम करेगा। आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछो सक्सेस कैसे हो, तो बोला अरे बहुत मैंने टांग खींचा, फिर भी मैं कैसे तैसे लगा रहा और मैं बन गया। और बाद में आता है एनमिटी। एनमिटी यानी एक द्वेष अलग होता है, द्वेष करना। एनमिटी यानी प्रॉपर दुश्मनी है ना, तो ठोक दूंगा मार दूंगा वैसा वाला। या मैं एक जगह में जानता हूँ एक आदमी, तो इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें उसने बस पैसे लेने के लिए हम लोगों के ऊपर केस डाल दिया था उसने। तो मैंने पूछा "ये आदमी कौन है, क्यों कर रहा है, इसका क्या लेने देना है?" तो बोले नहीं प्रभु जी, ये क्या करता है, ये डराता है, फिर आपसे पैसा लेके फिर आपको केस हटा देता है। बोला यार अजीब आदमी है, फिर ऐसे तो मुझे हर एक को केस में देना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा खोजा यार इसको कैसे समझा जाता है, तो उसने बोला प्रभु जी आप इसको नहीं समझा सकते, ये इतना धूर्त है कि ये यह कमाता कहाँ से। तो बोले कमाता कहाँ से, तो इसने अपनी बीवी को किसी आदमी के पास भेज दिया, उसको फिर खुद ही पकड़ लिया। मतलब पति पत्नी मिलके थे, उसको ऐसा ब्लैकमेल किया, बहुत बड़ा बनिया था, उसने बहुत बड़ा अमाउंट और कुछ जमीन इसके नाम पे देके इसको सेटल किया। ये देखो एक काम, ये देखो ऐसे धूर्त लोग भी होते हैं। मतलब पति पत्नी दोनों पैसे वाले नहीं है, अब ये प्लान करेंगे। तो जो ही आप ऐसे सिस्टम्स में घुस जाते हैं तो इसका कोई एंड नहीं है। ऑब्वियसली मैंने उसको रुपए भी नहीं दिया, केस भी जी लिया, लेकिन पॉइंट है कि ऐसे मेंटालिटी के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं भी और भी शॉक हो रहा था। तो आइए अब परपोर्ट पढ़ते हैं। परपोर्ट बहुत सुनहरा है, मैं आपको कह रहा हूं। सारे इकोनॉमिस्ट एक साइड, आप प्रभुपाद का ये एक लाइन एक साइड, सारे वर्ल्ड वॉर्स सारे खत्म हो जाएंगे अगर ये एक काम हर कोई करता है तो। सुनिए ध्यान से। पहला जो हाफ पार्ट है परपोर्ट का, वो वही है जो मैंने अभी आपको समझा है, बोलते बोलते जो समझा है वही चीज है कि परीक्षित महाराज ने उनको रहने के लिए ये कहा कि आप जहां पे सोना है वहां जाके रह सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे रह सकते हैं। सो अब यहाँ प्रॉपर लिखते हैं। सो द पर्सनैलिटी ऑफ कली बिकेम गोल्ड स्टैंडर्डाइज। तो जो कली है ये गोल्ड स्टैंडर्ड में आ गया। अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम, गोल्ड एनकरेजेस फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, एनवी एंड एनमिटी। ये तो हमने पढ़ लिया। इवन अ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड। यानी एक्चुअली प्रोपाद क्या कह रहे हैं, अभी अभी अगला जो पूरे परपोर्ट का जो हाफ पार्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है एक एक लाइन में एक एक चीज छुपा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब तक मैं पूरा ना कर दूं तब तक आप अपने ओपिनियंस ना बनाए कि अरे सोना नहीं पहनना चाहिए रखना चाहिए। प्लीज अभी आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, उसको थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। एक्चुअली ये चीज क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, इवन अ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड। अरे मैं समझ बटवा, एक मिनट दीजिए। एक मिनट बस। अभी ये देखिए, थोड़ा लक्ष्मी निकाले हम। ये देखिए ये ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा एलोबरेट करूंगा। ये देखिए ये कहाँ है, क्या बोला यार, ये क्या लिखा है। ये लिखा है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। अरे जब ये ऑलरेडी 100 मेरे हाथ में है तो आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हाथ में मेरे 100 का बिल है। इसलिए अमेरिका में लोग ये नहीं बोलते मेरे पास पैसा है, वो बोलते हैं आई हैव $100 बिल, $10 बिल। ये बिल है। जैसे आपको और एक चीज दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये
ये बिल है, ये बिल है, समझो मैंने कुछ तो खरीदा है, ये क्या खरीदा है पता नहीं। हाँ मैंने कुछ तो, एक मिनट, ये समझो कोई खरीदारी की है तो उसका बिल आता है, ठीक है। कोई तो बिल है, ये भी बिल है। हाँ ये रहा, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये टिकट है, ट्रेन का टिकट है, चलिए मेरे बटुए में ये सब मिलेगा। समझे ये टिकट है, जो अभी मैं जा रहा था ट्रैवलिंग कर रहा था, ये जनरल टिकट है, ठीक है। अभी टिकट है, तो अब ये जो टिकट है, तो एक्चुअली ये ये ट्रेन में घुसने का परमिशन है, ये ट्रेन नहीं है। ये उस ट्रेन में आप यहाँ से जहां तक लिख के आपने, आपको अलाउ किया गया है वहां तक आप जा सकते हैं। तो ये बिल है, ये एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट है कि आपने हमारे सिस्टम को इतना इतना रुपया दिया और हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करने का इधर से इधर तक आपको हमने परमिशन दिया। ये देखिए ये वो बिल है। तो ये जो है ये पैसा नहीं है, ये वैल्यूएबल नहीं है, ये बिल है, बिल। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम इसको करते हैं और इसको हाँ साइड में कर देते हैं। एक्चुअली ये भी बिल है। ये जिस दिन हम जाग जाएंगे ना, उस दिन हमको समझ में आएगा हमको कितना बड़ा गेम हो गया हमारे सब। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोल्ड इक्विवेलेंट करेंसी ये भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ कहा गया है, वो कह रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड। तो अब ये जो यहाँ लिखा है कि मैं धारक को वचन देता हूं, वो क्या है ये सुनिए। एक्चुअली ये चालू कहां से हुआ, ये सोचेंगे तो आप पगला जाएंगे। अब आपको अब एकदम सिंपल इकोनॉमिक्स समझाते हैं, अर्थव्यवस्था समझाते हैं। बड़ा बोर्ड तो है नहीं, तो छोटा बोर्ड है लेकिन ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमिक्स समझाते हैं। ये कागज आया कहां से, ये कागज आया कहां से? आप में से किसी को पता है? नहीं बस पता है तो फिर आप कुछ बोलेगा, मैं बताता हूँ, टाइम कम है। एक्चुअली पहले पहले पैसा कहाँ था? पहले पैसा था ही नहीं। पहले मतलब आप अगर पहले चले जाइएगा तो व्यवसाय कैसे होता था मैं बता रहा हूँ। पहले तो हर गांव में ग्लोबल लोकल एक्टिविटी होता था, यानी हर गांव में एक या दो नाई होंगे, चार या पांच ब्राह्मण होंगे, 50 या 100 क्षत्रिय होंगे, और वर्किंग क्लास होगा, लेबर क्लास होगा, व्यवसाय क्लास होगा। तो ऐसा प्रोपोर्शन है, एक ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय, 90 वैश्य और 900 शूद्र। शूद्र है नहीं तो वर्किंग क्लास है। शूद्र मतलब कोई गाली नहीं है, वो जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना दिन का रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कहते हैं, और कुछ नहीं, लेबर क्लास। तो ऐसे करके 1000 में ये एक बंडल बनता है। तो पहले एक गांव में ही सब संपन्नता थी। कोई भी हो, चाहे शूद्र के बच्चे का भी नामकरण करना हो, कुछ उसका निकालना है, तो ब्राह्मण जो है वो निकाल के देता था। ये फैला दिया कि ये तुम्हारे नहीं, वो तुम्हारे नहीं है, ये सब चलो छोड़ दो ये सब चीजों को। ये सब द्वेष फैलाने वाले अंग्रेज हैं। एक्चुअली पहले ऐसा कभी था ही नहीं, ना है ना यहाँ रहेगा। आज भी मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार है जो गरीबों के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब क्या है, अब ये जो क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज होता था, कैसे होता था कि चलिए ब्राह्मण ने आपका काम कर दिया, वो पढ़ाई है तो उसने ज्योतिष को कुछ आपको बता दिया, कुछ आपका हाथ देख के बता दिया, कुछ आपको दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर ने दे दी कभी की, बता दिया भाई काम करिए, ये काढ़ा पीजिए, बच्चा है तो उसको इतना दीजिए, इतना लवंग इलायची दीजिए, वो जो भी है उसने कर दिया। तो वो आपका रक्षक है। आप क्या करते थे, आपके व्यवसाय में, या अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड, अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती, अगर आप गाय का काम कर रहे हैं, या आप राजा, आप क्षत्रिय फाइनेंस में है या वर्कर क्लास में है, तो आप बस जो भी है उसमें से थोड़ा आप उस ब्राह्मण को, वो जब दरवाजे से जाएगा तो आप उसको दे देते थे। और जब आपके घर पे कोई इत्यादि पूजा इत्यादि हो तो पहले उसको ही बुला के आप खिला पिला देते, तो उसको इनकम का जरूरत ही नहीं है। और ब्राह्मण को जरूरत छोड़ दीजिए, उसको अंदर से पूरा भगवान का फेथ है। इस पूरे संसार में भगवान ने सब रखा हुआ है, तो मैं काम क्यों करूं, मैं भगवान का काम करूंगा। तो वो ब्राह्मण है ना, पूरे गांव में सबसे रिस्पेक्टफुल, सबसे इज्जतदार। इसलिए ब्राह्मण की पत्नी अगर कहीं बाजार चले जाए तो सब पाँव में गिर जाते थे, माता प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बड़े बड़े क्षत्रिय तलवार उलवार छोड़ के एकदम अपना वो निकाल के प्रणाम कर लेते, वो गुरु माँ के समान देखते थे ब्राह्मण की पत्नी को। हाँ। और आज हमारे मातोड़ और पादुकों ने कपड़े खोल खोल के नाच रहे हैं, सोचिए। कहाँ वो ब्राह्मण का रुतबा, और कहाँ ये है ना छिछोरापन। हाँ?
बहुत थर्ड क्लास सोसाइटी हो गया जेन्युइनली। मेरे को तो क्लास देने का भी मन नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ चार गुंडे मिले, मैं पूरा साफ कर दूं सिस्टम। पर एनीवेज, सिस्टम अपने आप में कोलैप्स हो रहा है, तो मैं जाके फालतू में हीरो नहीं बनना चाहता। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। अब लगता है जिम्मा आने को लेना पड़ेगा। तो अब क्या है, एनीवेज मैं कहा था, वहां चला गया। तो ये जो ब्राह्मण है, ये अपना इसको इनकम करने का जरूरत ही नहीं था। जो क्षत्रिय है वो सबको रक्षा कर देता था और पूरे राजा के सिस्टम में चलता था। तो उसको अपने आप में लोग हेल्प कर देते, टैक्स कलेक्ट होता ही था, तो उसमें से कुछ टैक्स जो है वो उसके जो यूसेज के लिए उसी में आ जाता था, सर्विस पे ही आ जाता था। तीसरा है वैश्य, कृषि गोरक्षा, खेती फुल होती थी। और गाय की रक्षा करो, क्योंकि गाय जो है, इसका गोबर से ही आपका मैन्योर बन जाता था, और उसके दूध से आपके प्रोडक्ट्स बन जाते थे। और गाय वही खाती है जो चावल का पुआल है या वो सब है, वो सब खा लेती थी। हरा घास थोड़ा उसको दे दो, खत्म, बम बम होगी, खुश हो गया। तो ये एक साइकिल चलता था, खेती कृषि और गोरक्षा एक साइकिल है। ये बस चला लो तो अपने आप में चलने वाला एक साइक्लिक है। आपका बेटा भी जाके उधर काम कर सकता है, आपका हो गया, आपका बेटा करेगा। दूध क्या है, वो आप भी को पीना, आप चले जाओगे तो वो बूढ़ा हो जाएगा, उसका बेटा करेगा। बहुत, इसमें कोई टेंशन ही नहीं कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बेटा बन जमीन बेच दिया, टेंशन, मुकदमा, भाई ने लूट लिया, इसने लूट लिया। कोई रोना धोना है ही नहीं, जो जमीन है। अरे, अगर आपको किसी ने घर से निकाल भी दिया तो साइड वाले चाचा के साथ चले जाते थे, बस हम घर में नहीं रहेंगे, हम चाचा के साथ रहेंगे, अरे हम मामा के साथ रहेंगे। मतलब आपको कहीं भागना नहीं, हजार है रिलेटिव्स आपके, एक तो प्रेम करेगा ही करेगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी नहीं है। आजकल तो ऐसा फ्लैट में अपना अपना पैसा बना के रखे, कब गिर जाएगा, कब मर जाएगा। आ, कुत्ते बिल्ली से बेकार जिंदगी है हमारी, कुत्ते बिल्ली से बेकार। हाँ, ये डॉलर। तो उन्होंने क्या किया, ये हो गया वैश्य। शूद्र क्या करते थे, शूद्र जो है जैसे मोची का काम कर लिया, कोई लेबर का काम कर लिया, कहीं कुछ माल उठाना, यहाँ से सामान वहां उठा के वहां डालना है। तो ये वो होते हैं जो उनका उतना दिमाग नहीं होता, उतना क्षत्रिय पावर नहीं होता है। तो वो ये सब में रुचि भी रखते हैं, अपना आराम से खाए पिए सो गए दिन का। तो उनको क्या करते थे, लाइक या तो आहार ये सब, वो पहले तो जमींदार लोगों के पास आराम से रहते थे वो लोग, क्योंकि जमींदार को जमीन भी तो पटाना है, उसको भी लॉयल लोग चाहिए, लेकिन वो कहाँ से काम करें? कौन है वो, अकेले क्या कर लिया, हीमैन है। तो वो ना आराम से 100 200 रखता था, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा जमींदार है, कितना जमीन है उसके पास। तो ऐसा क्लियर रखते, 1 2 एकड़ में 2 परिवार होने चाहिए, तो सेट कर देता था, और सेट करके उनको अर्थव्यवस्था में डाल देता था। तो ऐसे कर करके वो सब अपने अपने जगह खुश रहते थे, और जब कोई धर्म का कार्य होता था तो सब मिलके करते थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ, ये तो ब्रिटिशरों ने फैला के मंदिर में नहीं जाने दिया, ये वो झूठ मूठ का नौटंकी है ये। अभी तो हम पढ़ा रहे गीता, कौन आ रहा है? हाँ, झूठ मूठ का नौटंकी, ना ब्रिटिशर आ रहे हैं, ना जो रो रहे हैं वो आ रहे हैं, ये गधापन है। तो अब क्या है, इस प्रकार एक सिंपल अर्थव्यवस्था चलती थी। और जो बड़ा ट्रेड होता था, जैसे मेरे इधर से चावल जाना है और उधर का गन्ना आना है, मुझे गन्ने चाहिए जो मेरे यहाँ नहीं उगते, और मेरे यहाँ का चावल उनको चाहिए जो उनको नहीं उगता। तो एक ट्रेड सेट होता था कि मेरा 5 बैलगाड़ी चावल, आपके 8 बैलगाड़ी गन्ना, बोले डन। आता है जाता है, लेकिन चावल तो हर बार खाएंगे, गन्ना भी हर बार खाएंगे, लेकिन अगर कहीं किसी दिन बारिश, अकाल, कोई प्रॉब्लम हो गया, सांसारिक प्रॉब्लम हो गया, तो तब आपको उतना गोल्ड तय होता था कि इसमें आप इतना सोना दीजिएगा, आपका सोना हमारे पास होगा। अगर आपने एक्स्ट्रा दे दिया तो आपको रिटर्न कर देंगे 2 साल में, नहीं होगा तो आपको ये हमारे, फिर ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, जिसका जिसका चावल था। बोले ठीक है। अब क्या है, सोना को आप तोड़ भी सकते हो, रिटर्न से आपको 15 ग्राम सोना मिला है, हम 3 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 5 5 5 ग्राम उसको तौल के कर दिया जाता था, और तौलने वाला उसमें से निकाल लेता था अपना कमीशन। सोना, अच्छा सोना ऐसा चीज है, वो एक्चुअल वैल्यूएबल है, असली में इस दुनिया में कुछ वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इस दुनिया में बेस्ट वैल्यूएबल चीज करें तो सोना है। हाँ, तो सोना जो है उससे ट्रेड होता था। अब जो शासन है वो छोटे मोटे ट्रेडों को सोने में होने देता था, लेकिन जो बड़ा ट्रेड है उसको सोने के सिक्के होते थे। तो एक्चुअली ये जो है ना, जो यहाँ लिखा है, वो इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड है, यानी हर बार सोने को तोड़ा नहीं जा सकता। हर बार जैसे आपका, आपने मुझे दान देना है, आपके घर में मैं गया कीर्तन के, आपको 2000 रुपए देना है, तो आप ऐसे तो आप पत्नी का सोना तोड़ के उधर हीटर लगा के दे नहीं सकते।
नहीं समझे? तो उधर ये इक्विवेलेंट है। तो इसका हिसाब किताब रखने के लिए आपने एक मुनीम जी रखा जिसको बोलते हैं बैंक। अब ये मुनीम जी क्या कर रहे हैं, पीछे से जो झोल कर रहे हैं वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो पहली बात, ये गोल्ड इक्विवेलेंट डॉलर भी नहीं यूज होना चाहिए, ये प्रॉपर बोल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो पीछे से इन्फ्लेशन करना आसान है, बहुत आसान है। उसका एक सबसे बड़ा देखिए, लोन में इंटरेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। जैसा आपने मुझसे 10,000 रुपये ले लिया, अगर मैं ऊपर से 500 ना लूं तो आपको लगेगा कि अरे वो बात है, तो फिर तो आप कभी नहीं दीजिएगा। तो उसलिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, नहीं भाई जल्दी करो नहीं तो हो जाए अमाउंट बढ़ते जाएगा। लेकिन वो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, वो बहुत बेर मिनिमम होना चाहिए। अब क्या हो गया है, उसी का फायदा उठा के, कोई देखने वाला क्षत्रिय है नहीं, शूद्र दारू पी के बैठे हुए हैं। तो अब जो मुनीम जी लोग हैं, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली राजा नहीं है। हम जो दिखाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अजीबो शान शहनशाह, ये लोग राजा नहीं है। राजा आज भी राजा है, जो पहले राजा थे। इन सब ने साइन करके ये मुनीमों को अपॉइंट किया है। ये जो मिनिस्टर आते हैं ना, ये ब्रिटिश टाइम से उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम लोग यूनाइट होंगे ब्रिटिशों को भगाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं वोट वोट नहीं देता। वोट किसको देना है, मेरा राजा आज भी टाइगर की तरह जी रहा है। हाँ, छत्रपति उदयन राजे भोसले आज भी राजा की तरह साथ रहा है। कोई जरूरत होगा चले जाएंगे। हाँ, ये मिनिस्टर कर क्या लेगा, खुद अपनी जिंदगी लोग झंड कर चुके हैं। राजा राजा होता है, रुद्र भाई ऐसा ऐसा। आपने कभी वीडियो नहीं देखा है छत्रपति उदयन राजे भोसले, कभी आप देखिएगा, स्टाइल है। हाँ, राजा राजा जैसे होना चाहिए, राजा ने बोला तो बोला। वो बहुत अच्छा आदमी है। एक को इडली का दुकान खोलने के लिए, सांभर का वो नहीं चल रहा था, उसको ले ले 5 लाख रुपए, जाओ उसने रेस्टोरेंट खोला, तीसरे दिन पहुंच गए, खिला करके कैसे दिखाने थे कैसे। तो राजा राजा होता है, मोनार्की मोनार्की होता है, सबका यूनाइटेड इंडिया का मिला के ये बना है। अब ये जो डेमोक्रेसी है, ये बना ही नोटों के लिए, ये आपके लिए बना ही नहीं है। आप झूठ मूठ का वकील और कोर्ट के पास जाते हैं, इसलिए तो न्याय मिलता नहीं है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वो आपको उल्लू बनाने के लिए बनाए गए हैं, ये दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं, बस हमारा नोट लेते रहना। आप जिस दिन ये नोट बंद करवा दोगे ना, अगर मैंने ये ज्यादा प्रमोट कर दिया वीडियो, तो ब्लॉक हो ही जाएगा। तो मुझे उठा के ले जाएंगे किसी फॉल्स केस में, इन्होंने छेड़ा है। चलो ले जाओ। अंदर। फिर अंदर मुझे ध्यान करके 12 दिन में शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तो उनका खाना खाने वाला हूँ नहीं। तो ये पॉलिसी की। तो अब क्या होता है, आप जो सोना है वो सोने को रिजर्व दिखा के कि ये रिजर्व के लिए इतना इक्विवेलेंट है, यानी 30,000 रुपए तोला से हम लोग वगैरह चालू करते हैं। अच्छा, पहले लोन समझा देता हूँ। मैंने एक ब्लैक मनी पे दिया था, वो इस्कॉन वालों ने निकाल दिया। प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं, आइए ना, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वही दिखाएगा आपको। तो प्रभुपाद के पर्पट्स को आप डिलीट कर रहे हो। हाँ, ये बस पैसा कमाने का जरिया है ना। इन लोगों को डिजाइन ट्री वाले बस पैसा कमा रहे हैं, और बाद में जो सच है वो दिखाते हो, सब डर जाते हैं। सब लोग सिर्फ अच्छा पार्ट चाहते हैं, अर्ध कुकुट ले आए। मुर्गी अंडा दे तो पिछवाड़ा चाहिए, आगे खाती है तो नहीं देंगे। तो जो रिस्की पार्ट है हम नहीं दिखाएंगे, जो मीठा मीठा है, हाँ दामोदर करिए, हाँ वो सब दिखाएंगे। जो खट्टा पार्ट नहीं दिखाना है, डरपोक डरपोक लोग हैं। तो है ना, प्रभात सीधा लिखते हैं, प्रभात एकदम क्लियर कट लिखते हैं। प्रभात ना कभी डरे थे ना प्रभात के। प्रभुपाद टाइगर थे, उनके उनके डिसाइपल्स टाइगर है, उनके ग्रैंड डिसाइपल्स टाइगर। अब बीच में कोई बकरी की तरह घूम रहा है तो समझ लो उनका आदमी नहीं है। ठीक है, जो डरपोक की तरह बात कर रहा है ना, वो उनका आदमी नहीं है ना। टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, उसका बच्चा भी टाइगर ही होगा। बकरी पैदा घुस रहा है मतलब वो भेड़ में घुस गया, उसका कोई वैल्यू नहीं। वो टाइगर का खाल पहन के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम लोन की बात करें, आइए लोन लाते हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं। मैंने गोल्ड रखा, स्टार्ट करते हैं, मैंने गोल्ड रखा और 100 रुपए का बिल बना दिया कि चलो ये लिख के दिया है आपको कि ये आपको 100 रुपए दिया है, अब अभी ये रोटेशन यूज करिए। अब आप इसको यूज करना चालू कर दिया, हिसाब हम रखें। और आपको क्या करना है, ऐसे मैंने 10 लोगों को 1,000 दे दिया, और 1,000 मैंने अपने पास रखा ताकि उड़ा डाल होते रहे। अब आपको अब आपको अब हिसाब किताब चालू हो गया, ध्यान से रखिए। अब आप 10 लोगों को मैंने 100-100 रुपए दिए, और मैंने बोला सुनो, साल के आखिर में 10% इंटरेस्ट देना है,
यानी आप सबको मुझे 110 लौटाना है। अब 110 लौटाना है, तो जब मार्केट में टोटल 1000 ही है तो 1100 आएगा कहां से? ऊपर का 100 आएगा कहां से? तो या तो जो उसमें सबसे झूठा आदमी होगा वो दूसरे को उल्लू बना के, इसको उल्लू बना के, इसका उसका मतलब उल्लू उल्लू बना बना के सबका एक दूसरे का लेके, कोई 150 पे आएगा, कोई 40 पे आएगा, कोई ऐसा आएगा। तो जो 40 पे आएगा वो नहीं भरेगा, तो मैं उसका 60, उसका भी मैं 60 का लॉस दिखा के मैं अब छापूंगा, जिसका गोल्ड नहीं है, जो छापूंगा। और जो 110 दे चुका है, चलो उसका 110 ले लिया मैंने, अब वो 40 पे आ गया है। अब वो जो लेगा उस पे मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन जो पहले 40 पे है उसका इधर छापूंगा भी, और उसके अलावा उसका जो 60 है, वो उसका जब वो कम हो जाएगा तो मैं उसका कोई प्रॉपर्टी एसेट एसेट मेरे पास लिक्विडेट कर दूंगा कि ये जो तुम्हारा घर है ना, अब ये घर मेरे नाम पे, क्योंकि तुमने मेरा 60 नहीं चुकाया। ये है गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। आप सबको बनाए उल्लू। हाँ, और जा किसी माइकल लाल है ना, आरबीआई से आ जाओ, एफबीआई से आ जाओ, अगर कहीं से आ जाओ, और ठोक दूंगा। ये पूरी दुनिया को उल्लू बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, ये बेड़ियां बांध के रखी है जो तुम्हारी है ही नहीं। आपको करना कुछ नहीं, जमीन ले लो, जमीन खोदो, सब्जी उगाओ, चावल उगाओ, खाओ, गाय को सेवा करो। गाय दूध देगी नहीं देगी, पड़ी रहेगी, गोबर तो देगी ना। लेकिन नहीं नहीं, हमको तो ये डॉलर में ही मरना है, घुसड़ के मर जाओ फिर, मर जाओ, फिर मरो, फिर काहे रो रहे हो? फिर आपको हॉस्पिटल भी लूटेगा, बैंक भी लूटेगी, सरकार लूटेगी, वकील लूटेगा, जज लूटेगा। अरे रास्ते का एरा गहरा ट्रैफिक पुलिस एक उजला कपड़ा पहन के आपको रोक के लूट लेगा, क्या कर लीजिएगा? पहले डाकू लोग ही हाउ करके लूटते थे। हाँ, उसमें ये डाकू एथिकल होते थे। डाकू कभी भी बच्चे को नहीं मारते थे, लेडीज को नहीं हाथ लगाते थे, एथिकल होते थे। डाकू मंगल सिंह का ये वादा है, वो लेडीज को हाथ नहीं लगाते थे। वो छोटे बच्चे को हाथ नहीं लगाते थे, बड़े को ही लेते थे, चल पैसा निकाल, अंतर देकर ठोक देते थे। अभी पैसा दिखा के नौकरी नहीं है। आप चले जाओ मेडिकल कॉलेजेस में, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता। हाँ, वो नाम लेके फायदा नहीं, लेने में कुछ नहीं, तो उसको क्या करना है, वो तो इंग्लिश कोलैप्स हो रहा है। मैं फालतू में अपने ऊपर 10 दुश्मन क्यों पालूं? तो कराड़ में कराड़ में एक जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल है उसमें जो ओनर्स है वो बहुत रिच है। तो जो लड़कियां पढ़ने आती है, तो उनको अगर किसी मिनिस्टर से काम करवाना होता है, तो ये जो मेडिकल पढ़ने के लिए लोन पे आई हुई लड़कियां, उनका लोन माफ करके उनको कॉल गर्ल्स की तरह यूज करते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी चरित्रहीन लड़कियां जब डॉक्टर बन जाएंगी, अब मजबूरी का फायदा किसी ने उठाया, वो डॉक्टर बन जाएंगी, वो आपका किडनी नहीं बेचेगी तो क्या करेंगी? और आपको उल्लू बनाने के लिए एक मीठा सा नर्स रहती है वहां पे, या प्लीज आप आइए फाइल लेके, हाँ आइए आइए, आपका आप काटना ही जल्दी। मैं तो भाग जाता हूँ, जो ये बड़े बड़े नर्स को देखता हूँ ना भाई, मेरा सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहां चले जाओ, कम से कम वो आंटी जो है फचाक फचाक इंजेक्शन मार के उसको घर जाना होता है, चल निकल। तो ये 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 आज का सच्चाई है। आज हर कोई चुप बैठा है, बोल नहीं रहा है, और इसलिए अंदर से सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। हाँ, सरकार के पास फुल पैसा है, हाँ ले लो मुद्रा लोन, लेकिन इतना चुकाना मतलब, ले तो दया क्या कर रहा है, लूट ही तो रहा है, क्योंकि तो लोन ही दे रहा है। ये सब ठग है, ठग है। अब ये हो गया लोन सिस्टम। अब इस प्रकार से बैंक जो है वो बड़ी बनते जाती है, और जब वो बड़ी बन जाती है, तो अब हर काम, मेरा दिवाली मनाना है, पैसा दीजिए ना सर। अरे दिवाली मनाने के लिए सर कहाँ से आएंगे? राम जी आए थे, आप अपना करताल लीजिए, बजाइए, नहीं होता है 2 मिठाई बनाइए। आपने गाय का काम किया नहीं, जमीन आपके पास है नहीं, अब एक ही ऑप्शन है, इनके जूते चाटिए, बस। इसलिए हर, आप ध्यान से देखिए, पिछले 50 साल में क्या बढ़ा? पिछले 50 साल में केवल और केवल बैंक बढ़े हैं। आदमी की खुशी नहीं बढ़ी है, बैंक बढ़े हैं, लोगों के ऊपर लोन बढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम स्वीकार कर लिया है, हमको लगता है कि नौकरी मिल गई है, अरे मुझे 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, वाह 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 वाह, घुस जाओ। वो ट्रैप है। अंदर आते ही आपको, अगर हमने 50,000 है तो आपके पास आने लगेंगे, सर आप पोस्ट पेड कार्ड ले लीजिए,
सर आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, सर ये कार आपके पास नहीं है, ओ माय गॉड। हाँ, पता चला कि 50,000 में 5 रुपए नहीं बचा। ये जो 50,000 कमाने वाले मेरे को दिखते बड़े दुखी होते हैं। कई बार तो मेरे हिस्से की रोटी उनको, भाई तू भी खा ले बेचारा। हाँ, खा लो भाई, खा लो, तुम भी खा लो। हाँ, यही चीज जो है वो हर जगह है। मंदिरों को कैसे हाईजैक कर ली थी सरकार। मंदिर में एक वो साधु आता है, प्रचार करता है, भगवान को बिठाता है, भक्ति करता है, लोग आ जाते हैं, चेला चपाटाता है, तब तक सरकार उसको 1 रुपए नहीं देती। जो ही देखती है कि इसके पास बहुत सारे चेले हैं, फॉलोअर बढ़ गए हैं, तो इसको अब कैपिटलाइज करो। बोलते महाराज हम आपके लिए यहाँ पे ये वाला फैसिलिटी लगा देंगे। महाराज बेचारे को पता नहीं होता ये धंधा। बोलते हाँ लगाइए 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 लगाइए, और फिर अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब उसको हिसाब किताब आता होता तो काहे साधु बनता। अब हिसाब देना पड़ेगा, नहीं आता है, अरे आप फ्रॉड है, अरे इसको अंदर डालो, अरे नहीं नहीं नहीं, समाज बोलता है नहीं नहीं हमारी गुरुजी है, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो अब इसमें हमारा जो है ना ट्रस्ट है, ये सरकार इसको ओवरटेक करेगी, हाँ 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 हाँ। इसलिए मैं अपने ट्रस्ट में भी ट्रस्टी नहीं हूँ। अब मैंने तो बोल दिया, मुझे अंदर आते हुए कोई दिखा दी ना तो ठोक दूंगा। अब मुझे अंदर आते हुए भी दिखा तो ठोक दूंगा। राजनीति अपने जगह, अपना अपना घर का काम अपनी जगह, गुरुकुल गुरुकुल होगा, पांडव सेना पांडव सेना होगा। राजनीति हम तो आपके साथ, हम लोग ओरिजिनल राजनीति करेंगे। हम आर्टिफिशियल नहीं करेंगे कि ये नोट वाला नकली नहीं, हम ओरिजिनल करेंगे। राजनीति हम भी करेंगे, क्योंकि आध्यात्म के अंदर सब आ जाता है, व्यवसाय आता है, राजनीति आ जाती है, समाज सेवा, सब कुछ आ जाता है। तो करेंगे तो हम 24 कैरेट गोल्ड की तरह प्योर करेंगे। ये ऐसा झूठा मुट्टा का नहीं, उल्लू बनाना, इनका सिंपल है। हाँ, इलेक्शन के लिए पैसा डालो, फुल पैसा डालो, 2-3 करोड़ जीतो, फिर 2 साल का वो 2 करोड़ कमाने में लगाओ, अगला 2 साल लूटने में लगाओ, और 5वां साल देने में लगाओ ताकि वापिस जीतो। बस सिंपल बिजनेस है, ये इलेक्शन नहीं है, ये पॉलिटिक्स है ही नहीं। जिसको आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं वो पॉलिटिक्स है ही नहीं, वो बिजनेस है। रूलिंग पार्टी का परसेंटेज तय होता है कि इतना रूलिंग पार्टी 80% देगा, ऑपोजिशन को 20% मिलेगा हर हर काम में। तो ऐसे नहीं कि, इसलिए ऑपोजिशन चिल्लाती क्यों नहीं है, उसको भी 20% मिलता है। अगर आप वही देखो ना, वही रोड बन गया है, उसी को अगले साल खोदना चालू कर देते, धड़ 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 धड़। अरे अभी तो था ये, उसका इनॉग्रेशन 2 साल पहले नारियल फोड़ के गए रहते कोई बड़ा आदमी, तोड़ देते हैं। क्योंकि सरकार में ओनली रोड डेवलपमेंट में ही पैसा है, बाकी में है नहीं। तो रोड डेवलपमेंट तो तोड़ो अब बनाओ, तोड़ो अब बनाओ, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनाते रहो। अब दिखाओ हम बहुत प्रगति करें, अब लोग पक गए हैं। लोग बोलते हैं इतने फ्लाईओवर पे चल रहे, हम नीचे पहले थे वैसे, अभी शहर भी गायब हो गया, आदमी को 6 महीने बाद पता नहीं चलता कि मैं कहाँ कहाँ पैदा हुआ था, किस गली में पैदा हुआ था। इतने रोड ऊपर नीचे से बन गए, इतने टेक्नोलॉजीज बन चुके हैं। सामान्य आदमी कॉमन सेंस वाला वो इसमें जी ही नहीं पाएगा। हाँ गांव में लेकिन हम आपको टैक्स करेंगे। अरे पहले के क्षत्रिय फार्मर्स को टैक्स नहीं करते थे, सिर्फ जो आपका उत्पादन है उसका 25% वो लेते थे, और राजा को खुद से कुछ आपको देना है आउट ऑफ लव, वो अलग चीज था। सर कभी भी फार्मर को लोड होता ही नहीं था। आज क्या हो गया है, फार्मर लोड में है, आत्महत्या कर रहा है। हाँ, और उसका जमीन छीनने में सरकार लगी हुई है। सरकार करेगी क्या इस जमीन का खुद नहीं जानती। आज सरकार के पास ऐसे बंदे ही नहीं है जो खेती करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चिल्ला रहे थे, हम आपको नौकरी देंगे, हम लोग एक गो पालन, ये पालन, वो पालन में पैसा देंगे। अब बच्चों को इंटरेस्ट लेके कि आपने ऐसा एजुकेशन ही नहीं दिया है। आपने बाबा ब्लैक शिप किया, वो अपना खेलते रहा वीडियो गेम, फंस गया वो। आपने उसको फिर पैसा देना है तो ऑनलाइन रम्मी चालू कर दिया, जुआ और इंटॉक्सिकेशन, फिर गैम्बलिंग, घुस गया अंदर में। अब अगला जनरेशन तो ऐसे, मैं कह रहा हूँ ये क्या हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा कभी होगा ही नहीं। दोनों भी दारू पी रहे, दोनों भी रम्मी खेल रहे, दोनों भी आराम से जिंदगी जी रहे। इनको धर्म वैसे भी कुछ पता नहीं है, इनको पढ़ना नहीं है। अब इनको चाहिए पैसा, बस लूटो फूटो, आप भी लूट रहे हम भी लूटेंगे। तो ये जो डॉलर बिल है, ये सिस्टम है जिसे वो लूटते हैं। अब ये गद्दाफी का नाम आपने सुना होगा, लिबिया का गद्दाफी था राजा, उसका तेल लेना था यूएस को। तो यूएस ने बोला कि आप इतना इतना डॉलर हम रेट तय करते हैं, पेट्रो डॉलर बोलते थे, पेट्रोलियम के लिए जो डॉलर है। तो वो लीबिया का राजा बोला कि नहीं, मैं डॉलर में डील नहीं करूंगा, आपको मुझे गोल्ड देना पड़ेगा, गोल्ड के बिस्किट। तो समझ गए कि ये जो शाणा है बहुत ये बन रहा है, उसको ठोक दिया। उसका तेल भी ले लिया, ये भी, फिर दादागिरी, गन्स।
तो ये जो सिस्टम है, फिर इसको लोगों को उल्लू बनाने, ये जो टीवी कौन देखता है, ये मूवीज और ये सब कौन देखता है? हाँ? करण का कॉफी शो देख के क्या मिलना है किसी को? एक थर्ड क्लास लेडी वहां आके आके बोले कि मेरे पति के अलावा मेरे 10 लोगों के साथ हो चुका है और ये तो मेरे पास ऑप्शन था ही। ये हमारे भारत का कल्चर है ही नहीं। हमारे भारत में नारी जो है अपने पति का नाम तक नहीं, एजी ही बोलती है, सुनिए, आहो, आइकल का। ये रिस्पेक्ट है हमारा। तू वहां अपना गंदा थर्ड क्लास धंधा दिखा रही है क्या? और ये आप प्रमोट भी कर रहे हैं, क्या जरूरत है? हाँ? जिस वो पगली को कन्यादान मालूम नहीं क्या, वो कन्यादान के खिलाफ बोल रही है। वो पगली है, वो तो बेचारी मतलब मेंटली रिटार्डेड है, उसको क्या बोलना है? हाँ? वर्ण संकर पैदाइश है। हाँ? कहाँ से पैदा है वो खुद ही जानती है। पॉइंट है कि मैं अभी नाम नहीं लेना, कोई कमेंट नहीं लेना, फालतू में फंसाना नहीं। ये था, एक तो थर्ड क्लास लोग, इन लोगों से मुझे बात भी नहीं करना। इन लोगों को तो मैं एक शॉट में ठिकाने पे ले आऊंगा। मैं इनकी तरह भी नहीं हूँ, नो फेसबुक कुछ नहीं, सीधा टू द पॉइंट। ये ऐसे मूवीज निकाले तो ठोक देंगे, डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी। तो तो एनीवेज, जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। कोलैप्स हो रहा है लेकिन परफेक्ट सिस्टम बनाना भी जरूरी है। तो अब इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अभी तक मैंने परपोर्ट को खत्म नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही लाइन पे बता रहा हूं जो अभी लिखा है, गोल्ड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक परपोर्ट गया है नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों को अर्थशास्त्र समझना था ना, तो समझो। तो अरे 9:23 हो गए, मैं देखा ही नहीं। तो हम लोग इसको लोन वाले सिस्टम को कल चालू रखेंगे। ये पेपर करेंसी एंड डिजिटल करेंसी, इस पे याद दिलाना मुझे कल, उधर से हम चालू करेंगे। अभी तो आगे बहुत बचा है। अभी मैं तो खुश हो गया, परपोर्ट के 4 लाइन पढ़ के खुश हो गया। बोला रे ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है, अपन ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के लेक्चर हो जाएगा। तो एनीवेज, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैंने घड़ी देखा ही नहीं है। ये हम कल से चालू रखेंगे, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। हमने बस वो लाइन मेरे को याद दिलाना, हमने चालू करना है पेपर करेंसी एंड डिजिटल करेंसी, ठीक है? ये याद दिलाना मुझे, मैं कल इसको चालू रखूंगा। यस, क्वेश्चन में वरद जी ने पहले हाथ उठाते हैं। वरद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन था यस। सोने के रिलेटेड ही था। जो वैदिक टाइम्स में बहुत सारा सोना हमें दिखता था कि घर में चिल्लर के समान होता था सोना, तो बराबर। अभी क्यों नहीं दिखता इतना, मतलब क्या हुआ? चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो मेरा सारा सोना, तुम्हारा सारा सोना चुरा लिया है। कैसे चुराया है कल याद दिलाना, मैं कल बताऊंगा। अगर मेरा वो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, कर डिजिटल एंड ये करेंसी, तो सोना कैसे चुराया इन्होंने ये भी मैं बताऊंगा कल। जी ठीक है? जी प्रभु, हरि बोल। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, हाँ प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। आप रेयरली आते हैं इसलिए आपको प्लीज। नहीं, कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? क्वेश्चन नहीं था तो प्रभु जी बस अच्छा निकल अच्छा, ओके, गया। हरे कृष्णा करते, ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। श्वेतांग जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये आउट ऑफ टॉपिक सवाल है ये कि अगर किसी गांव में कोई मुखिया पद पे खड़ा है और दो ही खड़े हैं और दोनों में से दोनों नेता कोई सही नहीं है, दोनों का नियत बिल्कुल साफ पता है और दोनों पैसा लूटने में लगे रहते हैं, तो ये वोटिंग किस में करना चाहिए या फिर छोड़ ही देना चाहिए? अरे हम बोला ना वोटिंग ही नहीं करना है, तुम वोटिंग पूछ रहे हो मुझे। तो फिर गला ऐसा फाड़ फाड़ लॉजिक, के। फिर ऐसा कृष्ण भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? बरबरी के पास गए थे तो फिर वो बोले कि बरबरी तुम किस साइड से लड़ोगे? तो वो बोला कि जिधर से वो या फिर पांडव या कौरव जिस साइड से हारेंगे मैं उस साइड से लड़ूंगा। तो फिर भगवान सुनो कृष्ण ने उन्हें मार। सुनो सुनो हम्म। सुनो सुनो, जी। यहाँ लड़ाई है ही नहीं तो लड़ का रहा है? कोई लड़ाई है? वो तो गिनती है। दोनों सरपंच मार रहे हैं क्या एक दूसरे को? हत्या कर रहे हैं क्या? जी नहीं। हत्या कर रहे हैं क्या? जी दोनों नहीं। जो लड़ रहे हैं इलेक्शन में वो हत्या कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो तुम क्यों हत्या करने जा रहे हो? तुम काहे टाइम पास करो? वो तो अगला उनका इलेक्शन कोई भी जीते, वो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, दारू पिएंगे, जी। बराबर? हाँ। आपको बुलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं प्रभु। मैं महाराष्ट्र में एक बार बहुत पहले जब मंत्रालय गया था, 2012 में एक काम था, मैं मंत्रालय गया तो तभी एक मिनिस्टर थे, नाम नहीं ले सकते, तो उनके पास मेरा काम था। तो मैं गया, तो मैं जा रहा था, तो वो 4 रूम्स थे, मतलब एक फिर 2 3 4 पार करके अंदर में सर बैठते थे जो भी थे।
तो पहले में गया तो नॉर्मल लोग वेटिंग कर रहे थे, दूसरे में देखा तो एक सुंदर लेडी मॉडल, एकदम मतलब ऐसा मतलब अप्सरा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा पर मतलब इतना ब्यूटीफुल थी, यंग एकदम चार्मिंग स्टाइल में खड़ी थी। तो मैं आगे गया तो मुझे वो एक्चुअली उन्होंने क्या बोला कि साधु लोग आए तो फटाक करके काम भेज दो, क्योंकि इधर इनको रोक के रखना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो अच्छा था उस मिनिस्टर का, और इसलिए अभी वो मिनिस्टर भी है, समाव जेल में जाके भी वापस मिनिस्टर हुआ है। एनीवे अच्छा चीज है। तो उसका एक अच्छा रवैया था कि साधु लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा लेके आओ। तो फिर मेरे को तीसरे में ले गया तो बोला नहीं चलिए महाराज जी चल जाएगा, ठीक है। तो जो प्यून था मुझे ले गया तो सर बोले ठीक है साइन वाइन मार के दे दिया। मैं वापिस आ रहा था उस लेडी को वापस देखा मैंने, फिर मैंने इस प्यून को पूछा मराठी में, बोला कौन है ये मतलब इसका क्या काम है, कुछ तो लग नहीं रहा है। बोलते सर का आज आज रात का प्रयोजन है, जो बिल्डर है ना वो भेजे। तो ये हाल है। अच्छा जोक ये था कि उस मिनिस्टर के ऑफिस में गया तो जो मिनिस्टर एक दूसरे पार्टी का, दोनों पार्टी, ये पार्टी अलग की पार्टी अलग थी, वो मिनिस्टर जो इसको भरी भरी सभा में गाली देता था, ये थर्ड क्लास है, करप्ट है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, वो बंदा वो बंदा वहां पे बैठ के दोनों चाय पी रहे थे और हंस रहे थे, हा, 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 ऐसा कर रहे थे। जब मैं गया तो उनको लगा साधु है तो अपना इसको क्या मतलब, तो इसे मेरा मतलब नहीं था, मैंने कहीं जाके बोला भी नहीं था। बट पॉइंट है कि मिली जुली है वो। आप कर क्या रहे हैं, वो आपको उल्लू बनाने के लिए रखा है। अगर ये मैं कर रहा हूं ये मुखिया बन गया तो बनने दो, ये मुखिया बन गया तो बनने दो, ये कौन से आपके घर में घुस के नियम बदल देगा। ये बस रोड बना सकता है, ये बस सरकार से आई हुई चीजों को कुछ यहां से वहां पहुंचा सकता है। अब आप कह रहे हैं अगर दोनों चोर है तो आप किसी को भी वोट करिए, नहीं करिए क्या, पर आपको करने की बड़ी इच्छा है तो दोनों में से किसी को भी कर दीजिए। वो कोई युद्ध नहीं है, वो व्यवसाय है। जैसे आपके पास ऑप्शन है कि आपको केला खरीदना है, दो केले की दुकान है, दो केले के ठेले हैं, और दोनों में वही केले हैं। तो आप इससे खरीद लो तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे खरीद लो तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक में जहर है एक में केला है, तब आपको ऑप्शन आता है कि हाँ भाई केला लेना। बात समझे यार, इलेक्शन इलेक्शन कोई जी सीरियस सर। मैटर है ही नहीं, इलेक्शन मैटर है ही नहीं। आप मुझे बता दो। हाँ ये अभी नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मफलर वाला बोलता था कि बाकी सब चोर है, आज उन्हीं के साथ हाथ ऊपर कर रहा है। हाँ जैकेट वाला बोल रहा था कि ये लोग सब करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं, उन्हीं घोटालेबाजों को अपने पार्टी में लेके जय जयकारी स्टेट बचा लिया। हाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो टोपी वाले के जो उपोषण करता है, हाँ उसके कांड बता दूंगा तो फिर और दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो गूगल चल रहा है मेरा, वो भी कोई हैक कर लेगा। ठीक है, ये हमको नहीं, हमको ना हमसे ना टेढ़िया ना, हम तो बचपन से मवाली हैं। ठीक है, मैं गांव में जाता था कराड़ में प्रीचिंग के लिए, 2010 की बात है, 10 या 11 की बात है, 11। और तब ये चल रहा था मैं हूँ स्वराज, और टोपी पहन के सब उपोषण कर रहे थे। एक बुड्ढा दिल्ली में उपोषण कर रहा था हमारा महाराष्ट्र से। तो मैंने देखा कि उस दिन मेरे प्रोग्राम में कोई नहीं आया था, एक बुढ़िया थी, एक माता जी थी, एक बूढ़ा भी था और एक छोटा लड़का था, बस इतने ही चार लोग, जबकि 400-500 आते थे प्रोग्राम में। तो मैंने प्रसाद बहुत लाया था और मैंने देखा था सबने टोपी पहन के बाइक पे ढू 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 करके जा रहे। तो मैंने बोला कि माता जी थी वहां पे, एक यंग माता जी थी, मैंने बोला माता जी कहाँ गए, लोग आए नहीं आज कोई। बोलते महाराज आज वो रैली है ना, हम है स्वराज वराज। तो गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, 500 रुपए दे दो कहीं भी चले जाते हैं नेता की तरह, कौन सा नेता क्या कर रहा है वो भी पड़ी नहीं। तो मैंने बोला किसके रैली, बोले वो जो अपना उपोषण कर रहे हैं उसके लिए रैली है। तो मैंने बोला वो ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन वो रैली करने के लिए पेट्रोल चाहिए, टाइम चाहिए, पूरा दिन देना पड़ता है। बोले हाँ मिला ना 500-500 रुपए सबको। अच्छा, वो दिखा रहा है कि मैं फ्री में उपोषण कर रहा हूँ, यहाँ 500-500 बांट दिए, ये स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं है तो क्या है? किसने किया? तो बोले ये वाले पॉलिटिकल पार्टी ने किया। पेट्रोल टंकी फुल भर के मिलेगा और रैली करना है और ऊपर से 500 रुपए और खाना पीना सब फ्री एक दिन का। आदमी सोचा चलो पेट्रोल की टंकी भर जाए तो महीने भर का पेट्रोल हो जाएगा बाइक वाले को, वो अपना सोचता है। अब वो टोपी फ्री फ्री में मिल रहा है, आपको बस बैठ के वही चिल्लाना है, वो तो आपके खून में है चिल्लाने का काम। चिल्ला दो, वो तो जनता है, वो क्या जाता है। अब मुझे बताओ, वो उपोषण कर रहे हैं और यहाँ पेमेंट पे सब बंदे घूम रहे हैं, मतलब आपका जो उठाव भी है वो दिखाने वाला है। तो किसको बोल रहे हैं? और उसके नाक का साइज से पता चलता है इलिसिट सेक्स कर चुका है वो। ठीक है, अब उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। तो ये थर्ड क्लास आदमी इसको प्रमोट करेगा, फिर जैकेट वाला दूसरा झूठ बोल के इसको दबाएगा। हाँ, फिर भारत जोड़ते जोड़ते ये हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, 10 किलोमीटर चलेगा और भारत जोड़ेगा। ये भी अलग आदमी है, समझे? तो ये सब बोलने की बातें हैं, सब थर्ड क्लास नौटंकी है, इनमें से किसी को जनता की कुछ पड़ी नहीं है।
ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। जो ही ओरिजिनल सूर्य उगेगा ये टिमटिमाते हुए जुगनू खत्म हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। यस, मुझे लगता है बहुत समय हो गया है, लेकिन हम ये दिलीप जी कोई हरे है प्रभु जी, मेरा एक सवाल लास्ट पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, आप 2 बार नहीं पूछ सकते। नहीं, मैं अभी पहली बार जिस पूछ रहा हूँ। टॉपिक से नहीं, रिलेटेड एक प्रश्न है। टॉपिक, हाँ प्रभु जी, जी मेरा भी सुनिए टॉपिक से सुनिए रिलेटेड सुनिए ही सुनिए सुनिए सुनिए, जब मैं क्लास में नाम ले रहा हूँ ना, तो नाम से आने दो। क्या होता है फिर, ऐसे तो हर कोई ठीक पूछ है प्रभु सकता जी। है ना, फिर क्लास का डिसेंसी खत्म होता है। और याद रखना, मैं हर एक को मौका देता हूं, ऐसे कई बार होता है कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एक जी जी मिनट, प्रभु दिलीप जी। जी का नाम लिया, दिलीप जी को बोले दो, उसके बाद आप पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान का साक्षात सपने में आना, क्या उसका मतलब है? हाँ तो अच्छा चीज है, भगवान दर्शन दे रहे हैं। कई बार हम लोग बहुत ध्यान करते तो हमारे मन में रहते हैं, तो सपने में भी आ जाते हैं। तो अच्छा चीज है, आप जब करिए, और अच्छा, कार्तिक का महीना इतना अच्छा चीज है, भगवान सपने में भी आए। आप दीपदान करिए, है ना, हम भक्तों का सेवा करिए। अगर आसपास आपके सेंटर है कोई इस्कॉन का या कोई और भक्तों का सेंटर है, तो वहां जाके सत्संग करिए, अच्छा चीज है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, मेरा यही सवाल है। हाँ यस यस यस, माधव जी पूछ लीजिए, नहीं तो आपको आज का खाना नहीं जाएगा। जी प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे बताया गया है कि गोल्ड जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें दूषित मिलती है, लस्ट वगैरह। तो अभी जो शोरूम्स होते हैं जो गोल्ड का, जिनके पास बहुत सारा पड़ा रहता है एक पास, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास भी वो सारी वो कल बात क्वालिटीज होती करेंगे है। हम, वो कल बात करेंगे। वो जी कल जी प्रभु जी, आने यही वाले, था। अभी परपोर्ट हमने चालू नहीं किए। मैंने इसलिए क्या बोला, पूरा सुन लेने का ओपिनियन, जो ऐसा नहीं कि छोटे में ओपिनियन फॉर्म नहीं करना, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए समय लगेगा। तो पहले पूरा क्लैरिटी से समझो, कहाँ क्या किधर कैसे, ठीक। वो जी जी, कल में आएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपका यस, अर्थशास्त्र को लेकर के यूट्यूब पे वीडियो है? नहीं नहीं, बनाना है, अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे हेलीकॉप्टर दो, मैं मेरे सारे काम फटाफट कर लूँ, तो समय मिलेगा। अभी समय ही नहीं, मालूम मेरे पर कितना लोड है। अब आपका क्लास पे तो मुझे 11 बजे, हम ब्रह्मचरी का सारे ग्रुप उसका मीटिंग है। उसके बाद यहाँ से खंडवा जाना है, ट्रेन टिकट नहीं है, अभी जनरल में दर करके फिर वहाँ का गुरुकुल जाना है, फिर राजनांदगांव में एक गुरुकुल मिल रहा है, वहां जाना है। फिर उसके बाद छपरा जाना है, फिर रांची जाना है, रांची से फिर गंगासागर से वृंदावन, ये कर करके कहाँ समय नहीं मिल रहा है। प्रभु जी कितने यहाँ क्या हेलीकॉप्टर है कितने धर्म। का आएगा? जी प्रभु जी। हाँ, हेलीकॉप्टर के लिए गोल्ड हेलीकॉप्टर, करेंसी चाहिए, गोल्ड। हाँ तो कितना गोल्ड करेंसी चाहिए? यस, हरे कृष्णा। यस, मुझे लगता है अभी पुराने जो हाथ हैं उनमें से गिरीश जी और दिनेश जी बचे हैं, और हरिंदर माता। अभी कोई हाथ ना उठाए। अखिलेश जी, आप अपना क्वेश्चन कल पूछ लीजिएगा। गिरीश जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मेरे को ये पूछना है प्रभु जी, जैसे अभी भी पूरा वर्ल्ड बैंक से पूरा बैंक कंट्रोल हो रही है क्या? मतलब अभी मैं कई जगह कुछ पूछ रहा हूँ तो बोलते नहीं हमारा भारत में सब कुछ छपता है, ये है वो है। कल मैं बोला कल नहीं, वर्ल्ड बताएंगे, बैंक से रिलेटेड है। कल ये कल बताएंगे। जी ये अभी आया नहीं है, ये हमारा टॉपिक आया नहीं है। हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे नॉर्थ में पंजाब हरियाणा बेल्ट जो है ये खेती में बहुत वो कर रही है, तो क्या ये कोई रोल प्ले कर सकती है इंडिया को टर्न, किसान जो हैं जिन? आप क्या किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सुनिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये किसान आंदोलन वाले भी बदमाश है। मैं हाँ जी, बताता हाँ हूँ जी। क्यों। आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी रास्ता जाम करने का जरूरत नहीं है। हाँ। आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको जेन्युइनली किसान के मतलब एग्री बेस्ड जो सोसाइटी था उसको लाना है, तो हाँ हाँ अगर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे अब वो मफलर वाले ने मदद किया था, हम्म। फिर आपको भारत जोड़ो वाले ने याद मदद किया था। नहीं हाँ लेना, वो तो, नहीं लेना उन्हें, हाँ नहीं हाँ वो तो लेना आया। मदद। हाँ जी। सुनिए सुनिए, कल ऐसा हो सकता है कि भारत जोड़ो वाला प्रधानमंत्री बन जाए और जैकेट वाला नीचे आ जाए। हम्म। जैकेट वाला नीचे आ जाए तो कल ये भी आपको समर्थन करेगा कि इसको क्राउड चाहिए दबाने के लिए। हाँ तो मेरा कहना है, ना जैकेट वाले के साइड से, ना मफलर वाले के साइड से, ना इनके साइड से, आपको हाँ अपना एक धर्म गुरु के साथ बैठ के एक सिस्टम बनाना है जिसमें सभी राजाओं को जोड़ना है, और खेती बाड़ी के सिस्टम को जोड़ना है, जिसको मॉडर्नाइजेशन की वाट लगा देनी है।
अब ठीक। आपको अपना राजा मिलेगा, आपको धर्म करने की स्वच्छंदता मिलेगी, सब कुछ समृद्ध होगा, गाय की रक्षा अपने आप हो जाएगी। उसके बाद कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगा। यहाँ से मालगाड़ी भर भर के बांग्लादेश जाता है गोमांस। इसको सिखा रहे हैं आप, सब इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, मैंने खुद पकड़ा पुलिस को, 20 गाड़ियां पुलिस आ गई मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने गाय बचाई। वो तो मैंने उधर भी माँ बहन की गाली दे दी उस पुलिस वाले को, वो इंस्पेक्टर आईजी को दे दिया। पहले चल उसका चले चले चल साढ़े चल हट किधर से जा, बोला तू। वो मुझे बोला सर आप ज्यादा बोल रहे। बोले कान के नीचे बजाऊंगा तेरे को। चुप बैठ गया। बोला यार कहाँ से आया। वो स्टेट के उस हेड को भी बोला मैंने, चल हट इधर से। बोला अंदर डाला तो अंदर डाल, कल 150 गन में डाल के साफ कर दूंगा एरिया में। वो समझ गया कि ये साइकोपैथ नया इशू क्रिएट करेगा। होम मिनिस्ट्री तक डेटा गया। अब उसमें कौन कहाँ इन्वॉल्व था, उधर का एमएलए जैकेट वाले का था, उधर एमपी भी जैकेट वाले का था। क्या कर लिया इन लोगों ने, कुछ नहीं कर लिया। थर्ड क्लास लोग हैं। गाय का जो प्रेमी है ना वही ये करेगा, धर्म वहीं से खड़ा होगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर दी है, इन्होंने फिर अलायंसेस करने चालू कर दिए। गलत, आपको जरूरत ही नहीं। आप शासन करो, सरकार वैसे ही नहीं है। ये लोग तो ये लोग बिजनेसमैन है, ट्रेड करते हैं। ये ऑप्शन है। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन क्यों कर रहे हो, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो। आप देखो अब 2024 का इलेक्शन आएगा, फेसबुक भर जाएगा गालियों से, ये गलत है, हर एक कोई गलत दिखाई देने लगेगा। नहीं कर रहा, क्यों कर रहे हो भाई, ऑक्शन कर दो सीट को। ये सीट को 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, हाँ ये बोला 50 करोड़, 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, हाँ 50 करोड़ 3 हो गया। इस 50 करोड़ पे ये सर जो है सीट खरीदेंगे। 50 करोड़ सरकार की तिजोरी में डाल दो। क्यों इधर उधर बांट रहे हो, बेचारे गरीब जनता को झूठ मूठ का उनको फंसा रहे हो, खुद फंस रहे हो। धंधा ही करना है, ओपनली करो। ये झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है इनको, इनको दिखाना है कि हम आपके शासक हैं। अबे तू हमारा शासक है ही नहीं, तू बनिया है। तू हमारा शासक होता तो हमारा काम करता। हमको हमारा काम कराने के लिए तो दरवाजे आने पड़ते, इससे पता तुम शासक नहीं है। शासक का गुण होता है, जैसे मुझे इतना बताइए, आपके घर में आपके बच्चे को थोड़ा कुछ हो जाए, वो आपके पास आएगा, मम्मी दवाई दीजिए, कि आप उसका देख के उसके पास जाएंगे? हम जाएंगे। आप जाएंगे, बेटा बैठो, मफलर पहनो, काढ़ा लो, हाँ अभी धूप में जाओ, पहले धूप आएगा थोड़ा सेक लो अपने आप को, अगर उसको तेल से रगड़ देंगे, हाँ अब मेरा बेटा ठीक है। यहाँ ये लोगों ने आना चाहिए, एमएलए एमपी आना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ है तो नहीं ना, मुझे बताइए, मैं आऊँ, रात भर जागा हूँ। हाँ सर है क्या, हाँ दिल्ली गए हैं। वो दिल्ली गए नहीं, वो अंदर वाले रूम में और एक थर्ड क्लास किसी प्रोस्टिट्यूट को लाके वो काम कर रहा है, वो हरामखोर। आपको बता रहा है। जब मैंने गाय बचाया ना, तो मैंने उसको एमएलए को किसी ने फोन लगवा दिया था। मैंने बोला यहाँ हर बुधवार को यहाँ से गाय जाती है, आपको मालूम है ना? तो बोलते हैं हाँ हाँ। मैं फिर माँ बहन की गाली दे दिया। तो मैंने बोला अपनी बीवी को भी भेज दिया कर ऐसा। तो ऐसा बड़ा गया, तू इधर आ ना, तेरी काट काट के बूटी कर दूंगा, मेरे सामने तो आ तू, तेरा एड्रेस बता। मैंने बोला एमएलए को बताया, तेरा एड्रेस बता, मैं तेरे को ठीक करता हूँ। सीधा सीधा 500 गाय। आज भी फिर मेरे डर से 2 महीना बंद कर दिया था। लेकिन उसमें करोड़ों का लॉबी है। अरे करोड़ों कहाँ से आते हैं, सेंट्रल इकोनॉमी, इसके लिए मैं कहता हूँ ये बंद कर दो। गाय बेच ही नहीं सकते, क्योंकि गाय का दूध और गोबर ही आपको ले जा सकते हैं। जैसे हम प्रभु जी बोलते हैं किसानों को कि आप इतना मत करो, इतना खेती को मतलब डाल डाल के खाद ये वो, पागल मत हो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, धरती माता को भी रेस्ट दो, उतना उगाओ जितना जरूरत है। किसान आंदोलन से पता नहीं कितना होगा, पर हम अपना काम जरूर करेंगे। हम किसी आंदोलन फांदोलन के चक्कर में नहीं रहेंगे। ये लोग बिके हुए रहते हैं, ये लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, या तो जैकेट वाला, मफलर वाला, कल जो भारत जोड़ो वाला आ सकता है, कल उसकी बहन आ सकती है, कोई भी आ सकता है। हाँ जी ठीक है, हम अपना काम करेंगे और हमारा काम एकदम फुल टू फाइनल होगा। बोल दिया। इसलिए मेरे 3 गुरु हैं। मेरे एक गुरु है छत्रपति शिवाजी महाराज है, ठीक है, एक प्रभुपाद जी है, चाणक्य है, और एक मेरे अंदर में समाहित है बाला साहेब ठाकरे। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वही मॉडस ऑपरेंडी पांडव सेना में यूज करूंगा। अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा वो वाला मूड में हूँ, टीचिंग वाले मूड में, इसलिए शांत बैठा हूँ, वरना मेरे से रहा नहीं जाता। तो अभी इधर हो रही है कोशिश, जो आपने बोला ना अकाल तख्त के हमारे कोई जत्थेदार नहीं है, अब उधर हो रही है, वोटिंग होएगी, तो कोई अच्छा आदमी आएगा तो जाके हमारा भी कल्याण होगा सब लोगों का। वोटिंग से अच्छा आदमी नहीं आता। नहीं प्रभु जी, वो थोड़ा सिस्टम ही है, अब इन्होंने बनाया हुआ है ना, वैसे तो हम वही को हम बनाना चाहते हैं, उसको जेल में डाला है ना।
वो सिस्टम पहले नहीं था। ये हाँ। सिस्टम भी ब्रिटिशरों ने इन्वेस्ट किया ताकि आप अपने आप में लड़ते रहो। एक हाँ। यादव दूसरे यादव से लड़े, हाँ। एक भूमिहार दूसरे भूमिहार से लड़े, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से लड़े। अरे उतना ही क्षत्रिय। नहीं, इन्होंने बोल दिया चलो जय भीम, तो एक जय भीम दूसरे जय भीम से लड़ रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लॉबीज हैं जिनके 10,000 के वोट है। वो जैकेट वाले को बोलते भाई तुम हमको इतना दो ना, हम तुम्हारे लिए करेगा। उसको पैसे से मतलब है, उसको मालूम है अंदर में कुछ नहीं होना है, ये सब पैसे का खेल है। वो भी खेल रहा है। यहाँ हर कोई फालतू में लड़ रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, वो उसने गिराया था क्या, लादेन ने? वो इन्होंने गिराया था, बुश ने। असली आतंकवादी तो अमेरिकन है, हाँ, इन्होंने 35 गिरा साल हो दिया गए था। प्रभु जी। वो लोग जेल में बंद है, उनको छोड़ दे तो वही हमारे आदर्श है। वो हम उनको 2 मिनट में बिठा दें गद्दी पे कि आओ आप, क्योंकि उन्होंने 35 साल उनको छोड़ ही नहीं रहे। उनको कैसे छुड़ाने के लिए छोड़ेंगे? इतनी जद्दोजहद हो रही है, इतना लड़ाई हो रही है, लेकिन नहीं। पता चला मेरा आज का लेक्चर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर सुन रहा है और मेरे को भी अंदर कर देगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं 12 दिन में प्राण त्याग दूंगा। मेरे को अंदर जिस दिन कर दिया उस दिन 12 दिन में प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, वो अरे करेगा नहीं। प्रभु जी अभी वो बहुत करेगा। जरूरी है हम लोगों को। 12 दिन में चले जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना नहीं चलेगा। नहीं, वो 30 साल अंदर कौन रहेगा? वो 12 दिन में जाके वो बचा नहीं पाएगा ना मेरे को। खुद से इच्छा से छोड़ूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो जो उससे जो बाहर हीट पैदा होगा उससे मरेंगे लोग। अब छोड़ दिया मुझे उसके बाद, तब तो ऐसे ही नाश कर दूंगा। देखो एक्चुअली नाश नहीं करना है, ये सिस्टम जो है, देखो पुलिस क्या कर रहा है, उसके पास न्याय देने का समय नहीं है, ना पैसा है ना पावर है। वो दे भी देगा तो आदमी कोर्ट से छूट जाता है। कोर्ट में भी जज को मालूम है कि इसमें ये झूठा है लेकिन इसने अच्छा वकील कर रखा है, इसके पास फोटो और वो है लेकिन ये अच्छा आदमी है। उसके पास भी जजमेंट देने का वो नहीं है, देना चाहता है, दे नहीं पा रहा है। बनिया को एक लूटना नहीं है, लेकिन वो इतने लोन में है कि नहीं लूटेगा तो अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग गलत नहीं है, एक सिस्टम गलत है। वो सिस्टम को ठीक करना है। और ऐसा नहीं है, जैकेट वाले को भी बहुत प्रमोट करके ऊपर ला दिया लोगों ने। जैकेट वाले को हिंदुओं ने थोड़ी जीता है, फेसबुक ने जीता है। हाँ, तो ऐसा है। अभी वो लास्ट में उसने भी क्या किया है, बनिया बनिया काम किया है, बस थोड़े बहुत मंदिर बना दिए जो नहीं बन रहे थे, चलो वो अच्छा चीज है। उसके अलावा क्या है, हर कोई लोन में ही है। कौन सुखी है? ठीक है, एनीवेज कल मिलेंगे, बहुत सारा चर्चा बचा है। अभी तो अभी परपोर्ट आ गया है तो परपोर्ट लेके चलना पड़ेगा। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।